टॉपिक है अपना आज का ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो अपना टॉपिक है वो मेन बेस है अपना ट्रायंगल के ऊपर। ठीक है, ट्रायंगल या त्रिभुज। ठीक है, और किस टाइप के ट्रायंगल पे बेस्ड है? ट्रिग्नोमेट्री जो अपना टॉपिक है वो अपना पूरा समकोण त्रिभुज या इंग्लिश में बोलते हैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल, इसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? ऐसा ट्रायंगल या ऐसा त्रिभुज जिसमें अपना एक एंगल कम से कम 90 डिग्री का हो। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, या बोलते हैं क्या, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो ये अपना हो गया अपना पूरा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर इस राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर चलेगा। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल में अपने को जो अपने पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे अपन, इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि इस ट्रायंगल में 3 साइड दी हुई है। ठीक है, इन तीनों साइड्स में से जहाँ अपना राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, मतलब अपन इसको नाम लिख लेते हैं ए, बी एंड सी। ठीक है, तो सपोज इसमें अपना बी के ऊपर मान लो राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जहाँ अपना 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, उसके जस्ट जो सामने की साइड रहेगी अपनी, ये वाली साइड, जस्ट अपोजिट साइड, इसके पास एक, इसके पास में ये साइड और एक इसके पास में ये है, लेकिन सामने कौन सी है? ए सी, ये वाली साइड। ठीक है, तो अपना राइट एंगल ट्रायंगल के जो सामने वाली साइड होगी वो अपनी क्या होती है? हमेशा हाइपोटेनियस बोलते हैं इसको अपन, या इसको हिंदी में कर्ण बोल देते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, या हिंदी में बोल देते हैं इसको कर्ण। ठीक है, अब अपन देखें जो अपनी 2 साइड बची हुई है, इन दोनों में से एक को अपन लेते हैं परपेंडिकुलर और एक को बोलते हैं बेस। ठीक है, अभी अपन स्टार्टिंग में क्या करें, इन दोनों में से अपन किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं और किसी को भी बेस बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब अपना कभी यहाँ पे ये थीटा एंगल रहेगा तो इसको अपन लेंगे परपेंडिकुलर, या इसको अपन पी से लिखते हैं। ठीक है, या फिर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब, परपेंडिकुलर या लंब। और ये क्या हो जाएगा अपना बेस, बी लिख दो इसको, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं आधार। ठीक है, ये ध्यान रखें, ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का। इसके जस्ट जो सामने वाली साइड होगी वो अपनी क्या होगी? हाइपोटेनियस, कर्ण। और इन दोनों में से अपन किसी को भी एक को बेस ले सकते हैं, एक को परपेंडिकुलर ले लेंगे। ठीक है, या चाहो तो इसको आप अगर परपेंडिकुलर लंब लिखते हो तो फिर इसको आधार लिख सकते हो। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना अपने को, जब भी अपना राइट एंगल ट्रायंगल हो, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में हमेशा अपन ध्यान रखें, जब भी अपने को समकोण त्रिभुज दिया हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स हैं, ठीक है, तीनों भुजाएं उसकी, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। ठीक है, क्या संबंध होता है? अपना होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, या इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये अपना पाइथागोरस थ्योरम लिख दो इसको। ठीक है, क्या होती है अपनी पाइथागोरस थ्योरम? इसका अपने को कब यूज़ करना है? जब भी अपने को राइट एंगल ट्रायंगल हो और राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज की इन तीनों साइड्स के बीच में कुछ भी अपना रिलेशन लिखना हो। कैसा रिलेशन, कैसा संबंध? जैसे कि इन तीनों साइड में से अपने को कोई से 2 साइड दी हुई है और तीसरे निकालना है, मतलब ये 2 दी हुई है और ये निकालना है, या ये 2 दी हुई है और ये निकालना है, कोई सी भी 2 दी हुई हो और तीसरे निकालना हो, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अपने पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय अपने कहती है कि हिंदी में अपन लिखे इसको, कितना कर्ण है उस कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, इंग्लिश में लिखें इसको तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर
इज इक्वल टू लंब मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब पी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है अपना बेस, यानी कि बी का स्क्वायर। ठीक है, अपन इस थ्योरम का पूरे ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ करेंगे। ठीक है, तब तक ये थ्योरम अच्छे से ध्यान रखना है इसको। अब देखो नेक्स्ट अपना क्या है, अपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं। ठीक है, अपने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या बोलते हैं इसको अपन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो या हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, कौन कौन सा होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, एक होता है अपना साइन थीटा। इसमें हमेशा क्या करना है अपने को, थीटा मतलब क्या होगा अपना एंगल या कोण। ठीक है, जैसे मतलब अपने ट्रायंगल लिखा अपना ABC, अपना अगर सी के ऊपर थीटा बन रहा है, एंगल जो है अपना कोण सी के ऊपर बन रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे इसको साइन C लिखेंगे। अगर A के ऊपर एंगल बन रहा है तो इसको अपन लिखेंगे साइन A लिखेंगे। ठीक है, ये अपना चेंज होता रहेगा AC। अपन नॉर्मली क्या करते हैं, इसको थीटा लिख लेते हैं। थीटा की जगह अपना ABCD जो भी कुछ वैल्यू दे रहेगी, ठीक है, वो आ सकती है 30 डिग्री 40 डिग्री, अपन आगे पढ़ेंगे ये चीज़। तो अपने को नॉर्मल अपन इसको थीटा लिख लेते हैं। ठीक है, ये सा थीटा। तो देखिए अपन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन कौन से होते हैं, एक होता है अपना साइन थीटा। ठीक है, एक होता है अपना कोस थीटा। ठीक, इसके बाद में होता है अपना टेन थीटा। ठीक है, ये तीनों अपन ध्यान रखें, साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, एक होता है अपना टेन थीटा। ठीक है, अब हमेशा अपन ध्यान रखें जो अपना साइन थीटा है इसका उल्टा, इसका अपोजिट होता है कोसेक थीटा। ठीक है, या अपन साइन थीटा को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा। ये लिख सकते हैं जो अपना कोस थीटा है इसका अपोजिट होता है हमेशा अपना 1 सेक थीटा। ठीक है, कोस थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 सेक थीटा। और अपना टेन थीटा है, इस टेन थीटा का अपोजिट होता है, या अपन टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 कोट थीटा। ठीक है, ध्यान रखें हमेशा साइन को क्या लिख सकते हैं 1 कोसेक, कोस को 1 सेक, टेन को 1 कोट। ठीक है, अब ये इसको यूँ देखें, और मतलब अपना सब ऐसा लिखा हुआ है अपना क्वेश्चन में कोसेक थीटा लिखा हुआ है, तो कोसेक देखो साइन का उल्टा क्या है कोसेक, साइन को अपन ने 1 कोसेक लिख लिया, तो कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसे मान लो अपने को यहाँ पे अगर सेक थीटा दिया हुआ है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 कोस थीटा लिख सकते हैं। तो अगर ऐसे ही अपने को कोट थीटा दिया हुआ है तो कोट थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 टेन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखें आगे, अब जो चीज़ अपन देखने वाले हैं एकदम बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, आगे के अपने सारे क्वेश्चंस उसी की हेल्प से होंगे। ठीक है, अब देखो अपना उसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो गए, साइन कोस टेन, फिर कोसेक सेक और कोट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, इनको अपने को ध्यान रखना है। देखना इधर, जैसे मैंने लिखा साइन थीटा, साइन थीटा के लिए अपने को हमेशा याद रखना है, ये कुछ चीज़ें ऐसी है इनको अपने को याद रखते हुए चलना है। ठीक है, साइन थीटा की जो अपनी वैल्यू होती है, या यूँ समझ लो उसका कि साइन थीटा के लिए फॉर्मूला होता है या इसकी वैल्यू है या, ठीक है, तो साइन थीटा के लिए अपना हमेशा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं लंब बटे कर्ण। साइन थीटा की वैल्यू होती है हमेशा लंब बटे कर्ण। देखो अपन ने क्या देखा था, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो साइन थीटा की हो गई अपनी P/H हो गई, तो कोसेक थीटा की क्या हो जाएगी, इसका उल्टा कर देंगे
मतलब एच अपॉन पी, जिसको अपन लिख लेंगे कर्ण बटे लंब। ये हो गए साइन के लिए। इसी टाइप से अपन कोस की निकाल लें, कोस थीटा। कोस थीटा का हमेशा ध्यान रखना, देखो साइन थीटा अपना क्या हो गई, पी अपॉन एच हो गई, ठीक है, लंब बटे कर्ण, ये अपना लंब और ये कर्ण। अब कोस थीटा क्या हो जाएगी, आधार बटे कर्ण, ये आपका आधार बटे कर्ण, मतलब आधार अपना कितना है बी बेस और कर्ण अपना है हाइपोटेनियस एच। ये हो जाएगा अपना आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब देखो अभी अपन देखा यहाँ पे ये कोस का उल्टा होता है सेक, ठीक है। तो कोस की वैल्यू अपने बी अपॉन एच है, तो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका उल्टा सेक की वैल्यू हो जाएगी एच अपॉन बी, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एच अपना क्या हो जाएगा कर्ण और बी मतलब बेस, ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो बेस अपना यानी आधार, ये हो गया। साइन की हो गई पी अपॉन एच, तो कोसेक क्या हो जाएगी उसका उल्टा एच अपॉन पी, ठीक है। अब कोस थीटा की हो गई अपनी वैल्यू बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक थीटा की क्या हो जाएगी हाइपोटेनियस अपॉन बेच, ठीक है। साइन की परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोसेक की हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कोस की बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक की हो जाएगी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। अपन टेन थीटा की निकालें हम, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा की होगी अपनी पी अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितनी होगी टेन थीटा की वैल्यू, ठीक है। अब परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं लंब, और बेस मतलब क्या होगा आधार, ठीक है। ये चीज़ अपने को इतना ध्यान रखें, इन सभी का यूज़ अपना क्वेश्चंस में होगा, ठीक है। एक बार बस इसको चाहो तो पूरा फिर समझ सकते हो। बोले अपना ट्रिग्नोमेट्री हमेशा कहाँ पे यूज़ होगी, अपने राइट एंगल ट्रायंगल में। जहाँ राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का बने, उसको अपन क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब जहाँ अपना 90 का एंगल बनेगा उसके जस्ट सामने वाले साइड को अपन क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस, और इन दोनों में से अपन एक को बेस ले लेते हैं, एक को परपेंडिकुलर, लंब और आधार, ठीक है। अपने पास एक थ्योरम होती है हमेशा, राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के बीच में संबंध बताने के लिए अपने को एक फॉर्मूला होता है, समझ लो इसको, ये थ्योरम होती है, उसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम एच हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी बेस का स्क्वायर, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 धन आधार की घात 2, ठीक है। ये हो गया अपना। और अपने पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन कोस टेन, कोसेक सेक और कोट। अपने को पता है साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन को लिख लेंगे अपन 1 अपॉन कोसेक, कोस को लिख लेंगे 1 अपॉन सेक, टेन को 1 अपॉन कोट, ठीक है। तो वैसे अपना क्या हो जाएगा, साइन का 1 अपॉन कोसेक था तो कोसेक का हो जाएगा 1 अपॉन साइन, ठीक है। सेक का हो जाएगा 1 अपॉन कोस, और कोट का हो जाएगा 1 अपॉन टेन, ठीक है। इतना काम हो गया। अब अपन क्या करें, ये फॉर्मूले सारे याद रखना है। साइन थीटा की वैल्यू अपनी क्या होती है हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पी अपॉन एच, ये साइन थीटा की मतलब लंब बटे कर्ण। तो कोसेक की क्या हो जाएगी, उसकी उल्टी, पी अपॉन एच का उल्टा कर दिया अपने एच अपॉन पी, यहाँ भी उल्टा कर दो, ठीक है। और ऐसे कोस की क्या होगी, साइन की अपने पी अपॉन एच थी तो कोस की हो जाएगी बी अपॉन एच, तो कहीं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। आधार बटे कर्ण, तो सेक का इसका उल्टा एच अपॉन बी, ठीक है, कर्ण बटे आधार। ये अपनी टेन थीटा की वैल्यू हो गई पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस या लंब बटे आधार। अब टेन का उल्टा क्या होता है कोट थीटा, तो कोट की वैल्यू क्या होगी, इसका उल्टा कर दें, पी अपॉन बी को कर दें अपन बी अपॉन पी, ये हो जाएगा अपना आधार बटे कर्ण, ठीक है। इसमें एक छोटी चीज़ एक और है, एक और अपन ध्यान रखें,
तो अपना समझ लो फॉर्मूला ये है, जो अपना टेन थीटा है इसको अपन लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये भी अपना फॉर्मूला होता है। इन सभी फॉर्मूलों का अपन यूज़ करेंगे। टेन थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो जो अपना कोट थीटा है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, अपने पता देखो टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। यहाँ पे लिखा था अपन ने टेन का उल्टा कोट है, तो टेन को लिख लिया अपन ने साइन थीटा अपन कोस थीटा, तो कोट को इसका उल्टा लिख देंगे। कोट को क्या लिख देंगे, कोस थीटा अपन साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना अपन ध्यान रखें। ये अपना ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेसिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान रखना कि अभी जो अपन क्वेश्चन करेंगे आगे, तो मान लो कभी इसमें ऐसा आया कि अपने को साइन सी की वैल्यू पूछी, इसी डायग्राम को देखते हैं। ठीक है, या आपने से पूछी साइन ए की वैल्यू पूछी। ठीक है, तो देखिए मतलब साइन सी निकालेंगे, तो साइन सी का मतलब क्या हुआ, अपना एंगल सी के ऊपर बन रहा है। ठीक है, एंगल सी के ऊपर बन रहा है मतलब कहाँ बन रहा है, देखो अपने डायग्राम में यहाँ पे सी पे एंगल बन रहा है। ठीक है ना, आपको एंगल यहाँ पे सी लिखा हुआ रहेगा, ए लिखा हुआ रहेगा, या और जो भी कुछ वैल्यू दी होगी वो लिखा होगा। अगर एंगल अपना इसमें सी के ऊपर बन रहा है तो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें कि जो अपना परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, जहाँ अपना सी एंगल बन रहा है उसके जस्ट सामने की जो साइड है, उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा है वो अपनी हो जाएगी परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसके पास वाली हो जाएगी वो बेस। ये तो अपने को पता ही है, जहाँ 90 डिग्री एंगल बने से चौकोर, ठीक है, उसके सामने की तो हाइपोटेनस होती ही है हमेशा, ही तो पक्का रहेगा, हाइपोटेनस ये रहेगी। जो अपने पी और बी हैं ये आपस में बदलाते रहेंगे। ठीक है, देखना साइन सी, अपन साइन सी मतलब कि एंगल सी के ऊपर बन रहा है, एंगल सी पे बनेगा मतलब अपना परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, सी के सामने क्या है, ए बी, कितना हो जाएगा ए बी अपॉन में, फिर क्या होगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो अपना ए सी, ये हो गया ए सी, ये हो गया। अब देखेंगे साइन ए, अगर अपना साइन ए की वैल्यू पूछे तो अब एंगल अपना ए के ऊपर बन रहा है, कहाँ ए के ऊपर, यहाँ ए पे एंगल बन रहा है, तो अब अपना परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, अपना पहले अपन देख लें साइन के लिए फॉर्मूला क्या है अपना पी अपॉन एच, ये फॉर्मूला तो पता है अपने को। अब देखो जब एंगल अपना ए के ऊपर बन रहा है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ ए पे एंगल बना तो अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा ए के सामने वाली साइड, मतलब बी सी। ठीक है, ये अपने हो गई बी सी, और एज क्या होगा अपना हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी कि ए सी, ये हो गया ए सी। ठीक है, ठीक, अब इसी के ऊपर अपने इन सभी चीज़ों पे क्वेश्चन आएंगे आगे, तो अपन आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इतना वीडियो आप पूरा एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज़ कर लें। ठीक है, क्योंकि अपना पूरे जो ट्रिग्नोमेट्री है, अपनी पूरी ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है ये। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पूरा अपना इसी के ऊपर बेस्ड है। अपन ने अगर ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ ली तो अपन पूरी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, इसमें से अगर कुछ भी चीज़ छूट गई तो फिर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए अपन इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, और नेक्स्ट अब इसके क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन दिया है अपने को अपना एनसीईआरटी। ठीक है, इसमें एमपी बोर्ड और अपने पूरा सीबीएसई का सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, इन ट्रायंगल ABC, अपना उसमें एक ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है, अपना ट्रायंगल कैसा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बना लिया अपन ने, मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, एक कोण समकोण हो। ठीक है, और इसने क्या बोला है, राइट एंगल्ड एट बी, मतलब बी के ऊपर समकोण बन रहा है अपना, राइट एंगल जो है बी पे बनेगा, तो अपने यहाँ पे बी लिख लिया। ठीक है, अब जो अपना ट्रायंगल ABC है तो अपन चाहो तो यहाँ पे ए लिख लो, यहाँ पे सी लिख लो, या यहाँ पे ए और यहाँ पे सी लिख लो, कहीं पे भी लिख सकते हैं। ये मान लो अपन ने ऊपर ए लिख लिया, बी और ये सी हो गया। ठीक है, अपने देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसने, AB = 24, जो अपनी ए से बी की लेंथ है वो हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और BC = 7 सेंटीमीटर, बी से सी तक की लेंथ कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपनी हो गई।
अब देखें जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिटरमाइन साइन ए और कोस ए, इनकी वैल्यू निकालना है, और साइन सी और कोस सी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखें अपने इसमें कि अपना देखो ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें 3 साइड होती है अपनी, 3 साइड में से अपने को 2 साइड तो पता है लेकिन एक साइड नहीं पता है अपने को। ठीक है, अब अपने ये साइड जिसको अपन क्या बोलते हैं, अपने को पता है कि जहाँ अपना राइट एंगल बने, जहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसके जस्ट सामने वाले साइड को अपन क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, या बोलते हैं इसको अपन कर्ण। ठीक है, अपने शुरू में देखा था अभी, जब भी अपने को राइट एंगल ट्रायंगल हो या समकोण त्रिभुज दिया हो और उसकी तीनों साइड्स के बीच में कुछ भी रिलेशन देखना हो, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, क्या संबंध होगा, या फिर यूँ समझे इसको कि अपने को 3 साइड में से कोई सी भी 2 साइड दे रखी है और तीसरी साइड अगर फाइंड करना है, निकालना है, तो इसके लिए अपन कौन सी थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अच्छा पाइथागोरस थ्योरम अपने क्या बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिंदी में लिख लें एक बार, इसको बोलें कर्ण का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कि लंब का स्क्वायर, प्लस बेस यानी कि आधार का स्क्वायर। ठीक है, इससे अपन इन तीनों साइड्स में से, मतलब अपना 2 साइड दे रखी है, कोई सी भी एक साइड निकालना है तो अपन निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखें अपन कर्ण कितना तो निकालना है अपने को, ए सी की वैल्यू निकालना है, तो कर्ण को अपन ए सी लिख लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू लंब। अब देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है ना, ध्यान सुनना मैं लाइन जो बोल रहा हूँ, जब भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तब हम एच की वैल्यू तो अपने क्या होगी, जहाँ अपना राइट एंगल है उसके सामने की वैल्यू एच होगी, हाइपोटेनस होगा, कर्ण होगा। लेकिन जो अपने पी और बी है, परपेंडिकुलर और बेस है, लंब और जो आधार हैं, इनको अपन कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसी को भी बेस लिख सकते हो, किसी को भी परपेंडिकुलर लिख सकते हो, चाहो तो इसको पी और इसको बी रख लो, या इसको बी और इसको पी, जिसको चाहे उसको चेंज रख सकते हैं। ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है। और कब केवल ये, जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तब केवल, हमेशा नहीं। ठीक है, देखना इसको ध्यान से। अपन ने मान लो इसको पी रख लिया, लंब रख लिया इसको, तो लंब अपना कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर, आधार कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, फिर अपना ए सी का स्क्वायर तो ऐसे ही रहने दें अपन, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 24 × 24। ठीक है, 24 × 24 कितना होगा, ये होगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। ठीक है, ये ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को प्लस कर दो कितना आ जाएगा 9 और 6 15 का 5, कैरी आया 1, 7 4 11 और 1 12 का 2, फिर यहाँ से लाया 1, 5 और 1 6 625। ठीक है ना, अब यहाँ अपन क्या करें, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 625, यहाँ से अपन चाहें तो स्क्वायर को इधर लेके आ जाएँ, स्क्वायर को जब अपन इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, रूट में 625। अब 625 के ऊपर रूट लग गया, मतलब 625 का अपना क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो 625 का वर्गमूल कितना होगा 25, 625 का वर्गमूल आ गया 25। तो उसको यूँ कर दो, बोले चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, इसको कर दो ऐसे कि अपना ए सी का स्क्वायर था, इधर जो अपना 625 लिखा हुआ था ना, इसको अब ऐसा लिख लो 25 का स्क्वायर लिख लो, 625 को अपन लिख लिया 25 का स्क्वायर। अब यहाँ अपना क्या होगा, स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो ए सी की वैल्यू बचेगी अपने पास में 25 सेंटीमीटर। कौन होगी, ए सी की वैल्यू होगी 25 सेंटीमीटर, ये वाली, ये अपना आ गया 25 सेंटीमीटर। देखो तीनों मिल गए अपने को, ए बी भी हो गया अपने पास में, बी सी ये तो दी हुई थी, और ये अपन ने ए सी भी निकाल ली। ठीक है, अब देखना ध्यान से, और एकदम बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा अपना। और ये वाला क्वेश्चन आप समझ लोगे अच्छे से, तो आपके इस एक्सरसाइज के बाकी के सारे क्वेश्चन एकदम इजी कर दोगे आप। ठीक है, देखना अब जो अपने क्वेश्चन में पूछा है उसको अपन देखते हुए चलें।
क्वेश्चन में क्या पूछा आपने से, साइन ए। अब देखना जब अपन साइन ए, कोस ए, टेन ए, सेक सी, कोस सी, टेन सी, इनकी किसी की वैल्यू निकालते हैं तब थोड़ा ध्यान रखना कि अपन पी और बी को चेंज नहीं कर सकते हैं। जो पी है वो पी रहेगा और बी की जगह बी रहेगा, ठीक है। अब देख मालूम कैसे पड़ेगा अपने को कि अपन किसको पी लेंगे और किसको बी लेंगे, कहाँ पे अपन लंब लेंगे, कहाँ पे आधार लेंगे, ठीक है। तो देखें ध्यान से, सबसे पहले अपना देखना है कि अपना साइन के लिए फॉर्मूला क्या है। क्या फॉर्मूला था साइन के लिए? साइन के लिए फॉर्मूला है अपना पी अपॉन एच, या लंब बटे कर्ण, ये ध्यान रखना आपको हमेशा, ठीक है। साइन का फॉर्मूला हो गया अपना पी अपॉन एच। तो अब देखना साइन ए, अब जब एंगल अपना ए के ऊपर बन रहा है, कहाँ बन रहा है एंगल? ए के ऊपर। ए मतलब कि कहाँ पे? यहाँ एंगल बन रहा है। जब अपना एंगल ए के ऊपर बन रहा है तो परपेंडिकुलर क्या होगा? हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका ए पे एंगल बन रहा है तो अपना परपेंडिकुलर जो है वो हो जाएगा इसके एकदम जस्ट सामने वाली साइड, मतलब कौन सी साइड? बी सी। ये अपना क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो क्या हो गया? परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई अपनी? 7। ये हो जाएगा अपना 7 अपॉन में हाइपोटेनस। हाइपोटेनस अपना जो है वही रहेगा 25, ठीक है। अपना हाइपोटेनस 25। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई? 7 अपॉन 25, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या पूछा आपने से, कोस ए। तो कोस ए की वैल्यू क्या निकलेगी? कोस ए। अपने सबसे पहले क्या करना है? कोस का फॉर्मूला देखना है। कोस के लिए फॉर्मूला क्या है? बी अपॉन एच, या आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। इसको हिंदी में लिख लो चाहो तो, आधार बटे कर्ण। देखना अब जो अपना एंगल वापस से ए पे बन रहा है, एंगल ये ए पे एंगल बन रहा है, तो बेस क्या हो जाएगा? अभी बताया आपको, अगर आपका एंगल ए के ऊपर यहाँ बन रहा है तो इसके जस्ट सामने की साइड जो होगी वो अपने परपेंडिकुलर होगी, इसके पास वाली बेस होगी, ठीक है। ये तो अपने हाइपोटेनस है इस सब में, जहाँ एंगल बने उसके सामने वाली परपेंडिकुलर, उसके पास वाली बेस। ये अपना बेस कितना हो जाएगा? 24। बेस हो गया अपना 24 अपॉन में हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? हाइपोटेनस तो 25 है, ये 25 हो गया। ये हो गया अपना कोस ए, 2 वैल्यू मिल गई अपने को, ठीक है। अब साइन सी, अब बस यहाँ ये 2 आगे समझ में, ये 2 और समझ लिया अगर अपन ने तो अपना पूरा पिक्चर ख़त्म। साइन सी, अब वही अपना साइन के लिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तो हमेशा वही रहेगा। साइन के लिए फॉर्मूला अपना पी अपॉन एच, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे, साइन सी आया ना यहाँ पे, तो सी का मतलब क्या कि अपना एंगल सी के ऊपर बन रहा है। तो कहाँ आपका सी? ये सी, अपना एंगल ये सी पे बना, यहाँ बना एंगल। तो अच्छा अब अपना परपेंडिकुलर क्या होगा? अपना पता है जहाँ अपना एंगल बनता है, इस एंगल के, ये जो एंगल यहाँ पे लिखा होता है, इसके जस्ट सामने की जो साइड होती है वो अपनी होती है परपेंडिकुलर। तो सी के सामने कौन है अपनी? ए बी, ये 24 सेंटीमीटर है, ये हो गया अपना परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हो गया अपना 24 अपॉन में हाइपोटेनस क्या है? पता है अपना हाइपोटेनस 25, हो जाएगा 25। ये वैल्यू हो गया अपने साइन सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। और अपने से क्या पूछा उसने? कोस सी। तो कोस सी देखें अपन, कोस सी सबसे पहला काम अपना क्या? कोस के लिए फॉर्मूला क्या है अपना? कोस के लिए फॉर्मूला अपना याद रखना, पीछे अपन ने लिखा था अभी, बी अपॉन एच, ये कोस के लिए फॉर्मूला है। तो बस अब जो एंगल अपना सी के ऊपर बन रहा है, मतलब यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ एंगल बने हैं, तो बी की वैल्यू क्या होगी? मतलब बेस। बेस क्या होगा अपना? इसके सामने वाली होती है पी, इसके पास वाली होती है बी, यानी कि 7। ये हो जाएगा 7 अपॉन में एज कितना है? एज तो सेम ही है 25, तो ये हो जाएगा अपना 25। तो अपना कोस सी की वैल्यू हो गई 7 अपॉन 25, ठीक है। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें। क्या दिया था अपना क्वेश्चन में कि एक ए बी सी ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है, उसमें बी पे राइट एंगल बन रहा है, अपने बी पे बनाया राइट एंगल। ए बी दिया अपना 24, ए बी 24, और बी सी दिया है अपने को 7, ये बी सी 7 दिया है। डिटरमाइन क्या करना है अपने को? साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी, ये वैल्यू निकालना है। अपने को पता है अगर किसी राइट एंगल ट्रेंगल में 2 साइड दी हुई हो और एक साइड नहीं दी हुई तो अपन उसको निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। ये लगे अपने पाइथागोरस थ्योरम, h² p² + b²
ठीक है। यहाँ पे अपन ने एच तो अपना ऐसे ही रखा, ए सी और पी और बी की वैल्यू रख दी। पाइथागोरस थ्योरम में अपन पी और बी की वैल्यू किसी को भी रख सकते हैं, इसको भी रख लो, इसको भी रख लो, इसको पी और इसको भी रख लो, ठीक है। पी और बी को चेंज कर सकते हैं, ये रख दिया अपन ने। अब सोल्व किया इसको तो ए सी कितना आ गया अपना, रूट में 25, रूट निकाला इसका तो 5, मतलब अपना हाइपोटेनस कितना हो गया 25, ठीक है। अपने अब जो क्वेश्चन में पूछा है उसने वो चीज़ निकाल दो। साइन ए, मतलब साइन ए, साइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है अपना पी अपॉन एच, फॉर्मूला लगा दिया पी अपॉन एच। अब ए लिखा हो ना साइन ए, मतलब एंगल ए के ऊपर बन रहा है, एंगल ए पे बन रहा है, मतलब कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो ए के सामने वाली क्या हो जाएगी अपनी परपेंडिकुलर, और ए के पास वाली हो जाएगी बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है पी, मतलब कि 7, और बेस, अब बेस तो नहीं, अपना हाइपोटेनस चाहिए, हाइपोटेनस है अपना 25। जैसे अपना कोस है, एंगल ए पे बन रहा है, मतलब कि ए के सामने वाले परपेंडिकुलर और ये बेस या हाइपोटेनस। अब नेक्स्ट पूछा अपने साइन सी, तो एंगल सी पे बन रहा है, सी पे बन रहा है मतलब सी के सामने वाले परपेंडिकुलर, ये पास वाली बेस, ये तो हाइपोटेनस सब में रहेगी। जैसे अपना कोस सी, तो एंगल सी पे बन रहा है मतलब सी के सामने वाली परपेंडिकुलर और ये बेस, और ये तो हाइपोटेनस है, ठीक है। तो अपन ने सारी वैल्यू रख दी, ये 1 2 3 और ये 4, ये चारों वैल्यूज़ निकाल दी, ठीक है। आया समझ में? अपने क्वेश्चन में अगर कुछ भी डाउट हो तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट्स करके बता सकते हो, ठीक है। या फिर ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप चाहो तो इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप करके भी किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। उसको अपन और अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अपने को अगर ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो इस एक्सरसाइज के अपने सारे क्वेश्चन लगभग आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। अपने केवल क्या ध्यान रखना है, तो अपने पीछे देखा अभी ये पूरा बेसिक जो है ये वाला अच्छे से करना है, ठीक है। इसके बाद में अपने को ये फर्स्ट क्वेश्चन करना है अच्छे से, तो इतने में अपना पूरी एक्सरसाइज लगभग निपट जाएगी, ठीक है। तो बाकी आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।